बहुत पुरानी बात है। भारत के काशीपुर गांव में एक गरीब कुम्हार नसीब चंद रहता था। वो दिन भर बड़ी लगन से मिट्टी के बर्तन बनाता और शाम को अपने गधे पर उन बर्तनों को लादकर पास के शहर में बेचने जाता था। इसी गांव के पास के जंगल में एक खूंखार शेर रहता था, जिसने गांव वालों की जिंदगी मुश्किल कर रखी थी। न जाने कितने ही लोग और जानवर इस जंगली जानवर का शिकार बन चुके थे। एक दिन कुम्हार अपने काम से थकाहारा लौटा। थकान की वजह से उसने गधे को अस्तबल की बजाय घर के आंगन में ही बांध दिया और खुद सोने चला गया। दूसरी तरफ शेर जंगल में अपने शिकार की तलाश में अपनी गुफा से बाहर निकला ही था कि अचानक एक बहुत तेज तूफान आ गया। तूफानी हवाएं इतनी तेज थी कि पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ उखड़ कर गिर रहे थे। शेर शिकार को तो भूल गया और तूफान से बचने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश में भागा। उसे गांव के पास एक पुरानी झोपड़ी दिखी जो शायद खाली थी। शेर उसमें घुस गया और वहीं सो गया। दूसरी तरफ तेज बारिश के शोर से कुम्हार की आंख खुल गई और उसे अचानक याद आया कि उसने तो अपना गधा पेड़ के नीचे बांध दिया था। अरे, वो बेचारा तो बारिश में भीग रहा होगा। वो तुरंत झोपड़ी से बाहर निकला ताकि गधे को बारिश से बचाकर अस्तबल में ले आए। लेकिन जब वो आंगन में पेड़ के नीचे पहुंचा तो देखा कि गधा गायब है और वहां सिर्फ एक जंजीर पड़ी हुई है। वो सोचा, लगता है मेरा गधा जंजीर खुलवाकर बारिश से बचने के लिए जंगल की तरफ भाग गया है। लेकिन मुझसे बचकर जाएगा कहाँ? हो सकता है एक झोपड़ी से निकलकर दूसरी झोपड़ी में छिप गया होगा। वो बारिश में ही गधे की तलाश में जंगल की तरफ चल पड़ा। वो बारिश में भीगता हुआ एक ही तरफ चला जा रहा था। 1 घंटा बीतने के बाद वो एक वीरान झोपड़ी के पास पहुंचा। आसमान में रुक रुक कर बिजली चमक रही थी, जिससे रोशनी हो रही थी। इसी रोशनी में उसने देखा कि दरवाजे के एक तरफ एक जानवर सोया हुआ है। कुम्हार चिल्लाया, मिल गया, मिल गया, मेरा गधा जिद्दी यहां मजे से पड़ा सो रहा है। मैं जंगल में तुम्हारी तलाश में 1 घंटे से भटक रहा था। दरअसल ये वही खूंखार शेर था जिसने बारिश से बचने के लिए इस झोपड़ी में शरण ली थी। कुम्हार नसीबचंद ने अंधेरे की वजह से अपने गधे और शेर में कोई फर्क नहीं समझा और गुस्से में उसके सर और कंधे पर 2-4 हाथ जमा दिए। साथ ही छलांग लगाकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। उसने रस्सी का फंदा कसकर बांध दिया ताकि रास्ते में कहीं भाग न निकले। साथ ही कुम्हार चिल्लाया, बड़े जिद्दी और बेकार किस्म के जानवर हो, तुमने जंजीर खोलकर भागने की हिम्मत कैसे की? अब तुम इतने बहादुर हो गए हो कि घर से भाग जाओ और मैं तुम्हारे पीछे अंधेरे में भटकता फिरूं? मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर आगे से भागने की कोशिश की तो चारे में जहर मिलाकर खिला दूंगा। यह सुनकर शेर कांप गया और उसके होश उड़ गए। उसने सोचा, अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझे वाकई मार न डाले। इसी में भलाई है कि इसकी बात मानूं। अंधेरे जंगल और बारिश में दौड़ते हुए शेर बहुत डरा हुआ था कि मैं किस मुसीबत में फंस गया। उसे अपनी गर्दन में रस्सी का फंदा बहुत ज्यादा मजबूत महसूस हुआ। आखिरकार वो जंगल के किनारे एक झोपड़ी के सामने रुका। कुम्हार उसे घर के अंदर ले आया और आंगन में पेड़ के साथ जंजीर से आधी रात को बांधकर सोने के लिए अंदर चला गया। सुबह हुई तो गांव के लोग कुम्हार नसीबचंद के घर के आगे से गुजरने लगे। अचानक उन्होंने पेड़ से एक कदम आगे शेर को जंजीर में बंधा हुआ देखा। सब हैरान और चकित रह गए। ये खबर देखते ही देखते पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि कुम्हार नसीबचंद ने जिंदा शेर को पकड़ा है। गांव वाले उसके घर के सामने इकट्ठा होकर शेर को देखने लगे और उसकी बहादुरी की बहुत तारीफ की। उन्होंने कुम्हार नसीबचंद की बहादुरी की ज्यादा तारीफ इसलिए भी की क्योंकि ये शेर उनकी बकरियों और भैंसों को खा गया था। लोगों ने शेर को मारने की बहुत कोशिश की मगर हर बार असफल रहे। कुम्हार नसीबचंद ने लोगों को बताया कि उसने कोई बड़ा काम नहीं किया। वह तो अपने खोए हुए गधे को पकड़कर घर ले आया है। वो लोगों की बातें सुनकर ये बिल्कुल भी न समझ सका कि गधा शेर में कैसे बदल गया।
लेकिन जब कुम्हार ने अपने गधे की जगह वाकई शेर को बंधा हुआ देखा तो वो डर से बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी पत्नी बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाई और उसकी बहादुरी की बहुत तारीफ की। इसी भारत देश के राजा जयसिंह पड़ोसी देश दुर्ग देश के आए दिन के हमलों की वजह से बहुत परेशान थे। उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। दुर्ग देश का राजा वीरसेन बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो भारत का बहुत सा इलाका गलत तरीके से अपने कब्जे में करना चाहता था। राजा जयसिंह ने अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया, लेकिन वो ये भी जानते थे कि दुश्मन की सेना कई गुना ज्यादा और ताकतवर है। उन्हें उन दिनों एक ऐसे नायक की तलाश थी जो उनकी सेना की सही तरह से कमान कर सके, ताकि दुश्मन को हमेशा के लिए खदेड़ा जा सके। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री और सलाहकारों को बुलवाया। उनमें से एक मंत्री जिसका नाम विजयचंद था, उसे अचानक याद आया कि कुम्हार नसीबचंद तो बहुत साहसी और बहादुर इंसान है, जिसने अकेले शेर को पकड़ लिया है। उसने राजा जयसिंह के सामने सारी कहानी बताई और कहा, महाराज, नसीबचंद ही एक ऐसा आदमी है जो हमारी सेना की सही तरह से कमान कर सकता है और हम अपने दुश्मन को हराने में सफल हो जाएंगे। राजा जयसिंह ने तुरंत एक संदेशवाहक को नसीबचंद के घर भेजा। जब उसे संदेशवाहक से मालूम हुआ कि उसे सेना का सेनापति बनाया जा रहा है, तो वो हैरान रह गया और संदेश के साथ तैयार होकर राजा जयसिंह के शाही महल में पहुंचा। राजा ने उसकी खूब खातिरदारी की राजा ने उसे अगले दिन दोबारा आने का आदेश दिया। नसीबचंद के होश उड़ गए कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कहां मैं एक कुम्हार नसीबचंद और कहां सेना का सेनापति। गधे ने तो शेर में बदलकर मुझे वाकई मुसीबत में डाल दिया है। आखिरकार गरीब और अनपढ़ कुम्हार नसीबचंद को सेना का सेनापति बना दिया गया। उसने तो कभी सपने में भी तलवार नहीं उठाई थी और नहीं कभी घोड़े पर सवारी की थी। वो घर आया तो शेर पर बरस पड़ा, तुम गधे से शेर कैसे बन गए? ये सारी मुसीबत तुम्हारी वजह से आई है। न तुम गधे से शेर बनते और न मैं कुम्हार सेनापति बनता। उसकी पत्नी अपने पति की बात सुनकर कहने लगी, क्यों बेचारे शेर को कोसते हो? इसका कसूर नहीं है नसीबचंद, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए हैं। भगवान का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें सेनापति बना दिया। लगता है हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। हिम्मत न हारो, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। वो बहुत ही सहायक है। दूसरे दिन कुम्हार सेनापति नसीबचंद तैयार होकर पत्नी के साथ शाही महल पहुंचा। राजा जयसिंह उससे मिलकर बहुत खुश हुए। उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी की राजा ने उसे सेना की कमान संभालने का आदेश दिया और कहा, पड़ोसी देश का राजा वीरसेन युद्ध की तैयारियों में व्यस्त है। वो आए दिन हमारे इलाके पर असफल हमले करता रहता है और हारता है। हमारी सेना भी युद्ध के लिए तैयार है। तुम इसकी सही तौर पर कमान कर सकते हो। कल सुबह दुश्मन सिपाही हमारी तरफ बढ़ेंगे। तुम सेना के साथ मिलकर दुश्मन को धूल चटा दो ताकि वो इधर का रुख दोबारा न कर सके। कुम्हार सेनापति नसीबचंद और उसकी पत्नी के रहने के लिए राजा जयसिंह ने एक शानदार मकान तैयार करवाया। इसमें एक अस्तबल भी था जिसमें एक ताकतवर काला घोड़ा उसे युद्ध के मैदान में ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। कुम्हार सेनापति को सारी रात नींद न आई। वो बहुत परेशान था क्योंकि घुड़सवारी उसे नहीं आती थी। कुम्हार सेनापति ने सोचा, अगर मैं घोड़े से नीचे गिर गया तो हर कोई मुझ पर हंसेगा और कहेगा कि सेना का सेनापति घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मैं सुबह जल्दी उठकर घोड़े पर सवारी करने की कोशिश करूंगा। सुबह हुई तो उसने पत्नी को जगाया। वे दोनों अस्तबल में गए जहां एक खूबसूरत घोड़ा बंधा हुआ था। सेनापति नसीबचंद ने कहा, यह घोड़ा तो बहुत लंबा है, मैं इस पर सवारी कैसे करूंगा? उसकी पत्नी ने सलाह दी, ये मेज घोड़े के पास कर लो और इस पर पांव रखकर इसकी पीठ पर सवार हो जाओ। कुम्हार सेनापति मेज की मदद से घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। काफी कठिनाई के बाद वो घोड़े पर चढ़ने में सफल हो गया। उसने महसूस किया कि जीन में फिसलन बहुत है। मेरे दोनों पांव रकाब के साथ बांध दो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं रास्ते में ही गिर जाऊं।
उसकी पत्नी ने कहीं से रस्सी ढूंढ निकाली और पति के पांव को रकाब से बांध दिया। फिर रस्सी को घोड़े के नीचे से ले जाकर दोनों रकाब को एक दूसरे से बांध दिया। कुम्हार सेनापति नसीबचंद की पत्नी ने एक कमाल यह दिखाया कि उसने पति की कमर को रस्सी से अच्छी तरह लपेटा और उसे जीन के साथ बांध दिया ताकि वो गिर न जाए। कुम्हार नसीबचंद ने कहा, अब मेरे हाथ भी घोड़े की गर्दन से बांध दो। तेज घोड़ा अस्तबल से बाहर निकलने के लिए बेताब था। इससे पहले कि कुम्हार की पत्नी उसकी गर्दन से रस्सी बांधती, घोड़ा अचानक उछला और बाहर निकल गया। अब स्थिति यह थी कि कुम्हार नसीबचंद घोड़े की पीठ पर एक बोरी की तरह बैठा हुआ था। वो सिर्फ रस्सियों की मदद से नीचे गिरने से बचा हुआ था। उसने घोड़े की गर्दन को मजबूती से पकड़ रखा था। वो भगवान से गिड़गिड़ाकर दुआ मांग रहा था, हे मेरे भगवान, तूने मुझे कुम्हार से सेना का सेनापति बना दिया। इस देश की रक्षा और मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। मैं तो एक अनपढ़ और सीधा साधा इंसान हूं। अपनी कृपा से मेरी मदद कर और मुझ कमजोर इंसान की जान भी बचा दे। काला घोड़ा बड़ी तेजी से गलियों में भाग रहा था। उसने शहर की तरफ जाने वाले दरवाजों को अपने खुरों से तोड़ डाला और खुले खेतों की तरफ निकल गया। उसने नदियों और बार को पार किया। अब सेनापति कुम्हार का घोड़ा युद्ध के मैदान की तरफ आ गया और दुश्मन के शिविरों की तरफ बढ़ने लगा। उसे पता चल गया था कि घोड़ा किस तरफ जा रहा है। उसने घोड़े को रोकने की बहुत कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जब कुम्हार नसीबचंद का घोड़ा एक पेड़ के पास से गुजरा तो उसने पेड़ की एक शाखा पकड़ ली। वो इस तरह से घोड़े को रोकना चाहता था। कुम्हार नसीबचंद ने पेड़ की शाखा को इतनी जोर से पकड़ा कि पेड़ की मोटी शाखा टूटकर उसके हाथों में आ गई। भागते भागते उसने अगले पेड़ को भी ऐसे ही पकड़ा। उसकी भी शाखा इसी तरह टूटकर उसके हाथ में आ गई। दुश्मन के शिविरों के बाहर एक सिपाही खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसने अपने दुश्मन की तरफ से एक घुड़सवार को देखा जो अपने हाथों से पेड़ों को तोड़ता हुआ बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो समझ गया कि ये वही सेनापति है जिसने जिंदा शेर को पकड़ा था और अब इसने हमला करने के इरादे से हमारी तरफ बढ़ते हुए पेड़ों की शाखाओं को तोड़ना शुरू कर दिया है। अगर इसने हमें भी पेड़ की शाखाओं की तरह तोड़ना शुरू कर दिया तो सिपाहियों की हड्डिपसली एक हो जाएगी। लगता है कि सेनापति कोई मामूली आदमी नहीं है, वो जरूर कोई राक्षस है। सिपाही डरावना मंजर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर उसकी निगाह सेनापति के पीछे पड़ी। दुश्मन की सेना मुकाबला करने के लिए सिर पर आ पहुंची थी। सिपाही के डरावने अंदाज में चीखने और चिल्लाने से दुश्मन के शिविरों में एक खलबली सी मच गई। वो लगातार चिल्ला रहा था, भागो भागो, अपनी जान बचाओ। जिंदा शेर को पकड़ने वाला प्रसिद्ध सेनापति एक भारी भरकम सेना लेकर आ चुका है। जिस सेना का सेनापति इतना ताकतवर हो, वो हमारा क्या हाल करेगा। ये सुनकर दुश्मन के सिपाही डर गए और वे सब घोड़ों पर भाग खड़े हुए। उनका राजा वीरसेन अपने शिविर में बैठा हुआ युद्ध के मैदान की स्थिति देख रहा था। युद्ध का पासा अचानक पलट जाने पर वो घबरा गया और शांति प्राप्त करने के लिए उसने एक खत लिखा और शिविर में खत रखकर बाहर निकला और घोड़े पर सवार होकर अपने सिपाहियों के पीछे भागा। डरा हुआ राजा ने पीछे मुड़कर भी न देखा। जब कुम्हार नसीबचंद का घोड़ा दुश्मन के शिविरों के पास से गुजरा तो वो खुद ब खुद ही रुक गया। उसने कांपते हाथों से रकाब से अपने पांव खोले तो घोड़े से नीचे गिर पड़ा। ये तो भगवान का करना अच्छा हुआ कि उसे घोड़े से नीचे गिरता हुआ किसी ने न देखा। उसने दुश्मन की तरफ निगाह दौड़ाई। वे सब दुम दबाकर भाग चुके थे। वो राजा के शिविर में दाखिल हुआ तो उसकी निगाह एक खत पर पड़ी जो उसने जेब में रख लिया। कुम्हार सेनापति नसीबचंद पैदल ही घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में लोगों ने उसे देखा तो वे आदर से झुकना शुरू हो गए। जब वो घर पहुंचा तो उसने पत्नी को जेब से खत निकाल कर देते हुए कहा, ये खत राजा जयसिंह के पास शाही महल में ले जाऊं। और हां, भली मानस,
एक बात मेरी अच्छी तरह सुन लो, भगवान ने हमारी इज्जत रख ली है। मैं अपनी आगे की जिंदगी में घोड़े की पीठ पर कभी नहीं बैठूंगा। खत राजा को दे दो। इसमें क्या लिखा है ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, राजा को ये जरूर बता देना कि दुश्मन डरकर भाग गया है और वापस हमारे देश की तरफ कभी बुरी नजर से नहीं देखेगा। मैं अब सोने जा रहा हूं। मेरा अंग अंग दुख रहा है। घोड़े ने मेरी हड्डी सली एक कर रखी है। कुम्हार सेनापति नसीब चंद की पत्नी खत लेकर शाही महल की तरफ रवाना हो गई। जब राजा जयसिंह ने दुश्मन राजा वीरसेन का खत पढ़ा तो उन्होंने अपने नए सेनापति की बहुत तारीफ की और कहा, आपके पति इस वक्त कहाँ हैं? कुम्हार की पत्नी बोली, महाराज, वो बहुत थके हुए हैं और घर में आराम कर रहे हैं। आपका आदेश हो तो मैं उन्हें जगा दूं और आपकी सेवा में भेज दूं। राजा जयसिंह ने कहा, नहीं, उन्हें अब जगाना मत। आराम करने 2 सुबह हमारे पास भेजना। हम उन्हें इनाम से नवाजेंगे। कुम्हार की पत्नी बोली, जी, बहुत अच्छा जनाब। और वो वहां से चली गई। सुबह हुई तो कुम्हार सेनापति नसीब चंद पैदल ही घर से रवाना हो गया। गलियों में लोग उसके स्वागत के लिए रंग बिरंगी झंडियां फहरा रहे थे। वे ये जानते थे कि इस सेनापति ने दुश्मन को भगा दिया है। हमारे सेनापति में कितनी सादगी है। घोड़े पर सवार होने की बजाय पैदल ही शाही महल जा रहा है। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुम्हार सेनापति नसीब चंद शाही महल में पहुंचा तो राजा जयसिंह ने उसे बड़ी इज्जत से अपने पास वाली कुर्सी पर बैठने का सम्मान दिया। वे दोनों कुछ देर आपस में बातें करते रहे। इसके बाद राजा जयसिंह ने उसे ढेर सारे इनाम से नवाजा। देश में शांति हो गई। लोग खुशहाल हो गए। दुश्मन देश के राजा ने दोबारा कभी हमला करने की हिम्मत न की। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय टिप्पणी में जरूर बताइएगा।